अगर जीभ पतली है और साइडों पे ऐसे ऐसे लहर बनी हुई है जी तो मतलब किडनी में सिस्ट है या किडनी में स्टोन है और अगर जीभ में क्रैक है जी तो कहीं भी जहाँ पे क्रैक है उस हिस्से में कौन सा अंग लगता है वो अंग प्रॉब्लम में। जी जी अगर पूरी जीभ बीच में से क्रैक है, कई लोगों की पूरी जीभ क्रैक होती है, अच्छा तो मतलब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आपका डिस्टर्ब है। ये दोनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? धरण का और बाकी जो समस्या शरीर में चल रही है कैसे कनेक्टेड है? हम जब पैदा हुए थे माँ के पेट से तो हम कहाँ से जुड़े हुए थे? जो हमारी नाभि से नाभि से जुड़े हुए थे। जी, नाभि एक नाड़ू के रूप में माँ के अंदर जुड़ा हुआ था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से। अब हम खा कहाँ से रहे थे? उस जब माँ के पेट में थे, नाभि नाभि से। से बिल्कुल ऑक्सीजन कहाँ से लेते थे? नाभि से। नाभि से। धरण नाभि को नहीं चेक करते, धरण नाभि से नहीं अच्छा, चेक फिर? करते, हाथ में यहाँ पे ये पॉइंट दबा के चेक करते हैं, या दोनों हाथों की लकीरें मिला के पूरी चेक करते हैं आगे तक। जी। जैसे यहाँ से लकीरें मिलाओ पूरी, हाँ हाँ आगे तक की सारी लकीरें मिलनी चाहिए। किडनी फेल का पेशेंट होता है, 40% लोगों के किडनी फेल वाले को पता ही नहीं होता, उनको धरण पड़ी होती है। मतलब माइग्रेन है, दर्द की गोली खा रहे हैं, हाँ। सिर पे पट्टियां बांध रहे हैं, कोई ना कोई बाम बाम लगा रहे हैं, लेकिन धरण नहीं चेक करते। अभी सर्दियों में होठ फटते हैं, बिल्कुल समझदार लोग कुछ ना कुछ क्रीम व्रीम लेते हैं, कोई वैसलीन लेता है, यहाँ लगाता होठों पे लगा है, लेते लेकिन हैं। जो बेवकूफ लोग हैं वो नाभि में तेल लगाते हैं। सबसे अब आप मुझे आसान। बताओ, बेवकूफों के होठ जल्दी ठीक होते हैं कि समझदारों के? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने फिर लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट भी आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। जैसे हमेशा हमारा पॉडकास्ट आप सभी के लिए खास रहता है, क्योंकि जो आज का ये पॉडकास्ट है इसमें हमारे जो खास मेहमान हैं वो आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। जी आज बात करेंगे हेल्थ को लेकर के, आखिर जो हमारी ये हेल्थ है, मोटे होते जा रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, ये जो भी बीमारियां, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे इस पॉडकास्ट में आचार्य मनीष जी से। आचार्य मनीष जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप हमारे बताइए। पॉडकास्ट में आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। इस चैनल से तो मेरा पुराना नाता है, मेरी शुरुआत इसी चैनल से हुई है और जी। उसने पॉडकास्ट शुरू किया तो मुझे पता चला, मैंने कहा मुझे आना चाहिए। देखो अभी देखिए, जैसे पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे चर्चा, आप एक कोई कहानी बता रहे थे कि एक लेडी आपको मिली थी जब आप जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने बताया कि जीभ देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि हस्बैंड को क्या बीमारी है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअल में क्या, आयुर्वेद में कई तरह से व्यक्ति की एक तो प्रकृति पहचानी जाती है जी और क्या उसके तकलीफ आ सकती है वो पहचाना जाता है। जी आयुर्वेद में हम देखते हैं जीभ, जो हमारे अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं हाँ जी वो जीभ देखते हैं। अगर तो जीभ मोटी है जी तो लीवर फैटी है, अच्छा अगर जीभ पतली है और साइडों पे ऐसे ऐसे लहर बनी हुई है जी तो मतलब किडनी में सिस्ट है या किडनी में स्टोन है या किडनी में इंजरी है या जी। किडनी खराब होने की तरफ चल रही है। जी अगर जीभ में नीले रंग की 2 लाइनें बन रही हैं तो इसका मतलब है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है अच्छा या होने वाला है, या लीवर में स्टोन है, जी तो या तो गॉल ब्लैडर कट चुका है या हाँ, कटने हाँ। की तैयारी है। अच्छा, ये कटवा पता देते हैं ना लोग हाँ, एलोपैथी में बिल्कुल, तो। बिल्कुल। और अगर जीभ में क्रैक है जी तो कहीं भी जहाँ पे क्रैक है उस हिस्से में कौन सा अंग लगता है वो अंग प्रॉब्लम में। जैसे अपनी बॉडी को ऐसे उल्टा रख दो जीभ पे, अच्छा यानी कि जो नीचे के ऑर्गन्स है वो पीछे चले गए, आगे के ऑर्गन्स लंग्स आपके आगे आ गए। जी अब जीभ में चेक करो कहाँ कहाँ क्रैक है, तो अच्छा। जिस जगह क्रैक है अंदाजा लगाओ वहां कौन सा ऑर्गन फिट आ रहा है। जी जी अगर पूरी जीभ बीच में से क्रैक है, कई लोगों की पूरी जीभ क्रैक होती है, अच्छा तो मतलब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आपका डिस्टर्ब है। आपको अल्सर हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकता है। जी और अगर पिछले हिस्से में कुछ दाने उभरे हुए हैं, कुछ मांस उठा हुआ है, तो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स, जैसे पुरुष है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, फीमेल्स है तो उसको कोई ना कोई वेजाइनल इशू होगा, यूटीआई होगा, या जी, यूट्रस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर अगली तरफ कटा साइडों पे तो लंग्स की प्रॉब्लम होगी। जी तो आयुर्वेद में जीभ देख के, नाड़ी देख के, आंखें देख कर अच्छा। और धरण चेक करके, जी धरण नाभि को नहीं चेक करते, धरण नाभि से नहीं अच्छा, चेक फिर? करते, हाथ में यहाँ पे ये पॉइंट दबा के चेक करते हैं। अच्छा अगर इस पॉइंट को दबाने से भयंकर दर्द हो रहा है जी तो इसका मतलब धरण पड़ी हुई है। या दोनों हाथों की लकीरें मिला के पूरी चेक करते हैं आगे तक। जी। जैसे यहाँ से लकीरें मिलाओ पूरी, हाँ हाँ आगे तक की सारी लकीरें मिलनी चाहिए। अच्छा, ये सारी हमारे हाथ की लकीरें सेम होनी चाहिए। अदरवाइज ये वाली मिलाएंगे ना बड़े हाँ जी, वाली, हाँ जी, हाँ जी। तो आगे वाली ऐसे आगे पीछे हो जाएगी, जी बिल्कुल। तो मतलब धरण पड़ी हुई है, यानी कि नाभि सरकी हुई है। अच्छा अच्छा और अगर नाभि सरकी है तो आपको गैस ज्यादा बनेगी, तेजाब ज्यादा बनेगा, पेट खराब रहेगा, आपका खाना अच्छे से हजम नहीं होगा, आपको लीवर फैटी हो सकता है, जी। कई इश्यूज आ सकते हैं। और मतलब मैंने तो नोटिस करा है हमारे हॉस्पिटल में, किडनी फेल का पेशेंट होता है, 40% लोगों के किडनी फेल वाले को पता ही नहीं होता, उनको धरण पड़ी होती है। किडनी फेलियर किडनी फेल हो चुकी है, हाँ, हाँ। लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं उसको धरण पड़ी हुई है। जी जी
ऐसे ही लीवर फेल के कम से कम 50% पेशेंट को पता ही नहीं होता उनको धरण पड़ी हुई है। जी ऐसे माइग्रेन के पेशेंट में देखा मैंने 80-90% चांसेस में धरण पड़ी होती है। जी 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 मतलब माइग्रेन है, दर्द की गोली खा रहे हैं, जी। सिर पे पट्टियां बांध रहे हैं, कोई ना कोई बाम वाम लगा रहे हैं, लेकिन धरण नहीं चेक करते। और धरण निकालना बड़ा आसान है। दोनों पैर सीधे करके जमीन पे सीधे लेट जाओ जी। और दोनों पाँव को ऊपर उठाओ लगभग 1 फीट तक अच्छा और रोक के रखो 10-15-20 सेकंड और धीरे धीरे नीचे ले आओ। जी ऐसा 3 बार करना होता है। अच्छा या व्यक्ति को सीधा खड़ा करके हाथ मोड़ के ढीला छोड़ के बॉडी को, ये जो नस होती है यहाँ पे, जी इसको बाहर, जैसे बचपन में स्कूल में डड्डू निकालना पड़ता था ना, वो ऐसे करके डड्डू निकालते थे। वो डड्डू निकालने हैं बस 3 बार, इस हाथ से 3 और इस हाथ, तो धरण ठीक हो जाती है। तो मतलब बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं पर है। ये दोनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? धरण का और बाकी जो समस्या शरीर में चल रही है कैसे कनेक्टेड है? हम जब पैदा हुए थे माँ के पेट से, तो हम कहाँ से जुड़े हुए थे? जी जो हमारी नाभि से नाभि से connected जुड़े हुए थे। बिल्कुल। नाभि एक नाड़ू के रूप में माँ के अंदर जुड़ा हुआ था, प्लेसेंटा। जी, placenta से। ठीक है। अब हम खा कहाँ से रहे थे? उस जब माँ के पेट में थे, नाभि नाभि से। से बिल्कुल ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे थे? नाभि से नाभि से। सुन कहाँ से रहे थे? नाभि जी, तो सारा कुछ नाभि। और जो हम वेस्ट छोड़ रहे थे, अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, या जो हम स्टूल पास कर रहे थे बेसिकली उस टाइम एनर्जी के रूप में, जी। तो नाभि से ही। जी तो इसका मतलब नाभि में सारी नसें जुड़ी हुई हैं। जी तो नाभि शरीर का सेंटर होती है। जी 72,000 नस नाड़ियां हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, जी पुराने टाइम में जो बताया गया, वो सब नाभि से जुड़ी हुई हैं। अभी सर्दियों में होठ फटते हैं, बिल्कुल समझदार लोग कुछ ना कुछ क्रीम व्रीम लेते हैं, कोई वैसलीन लेता है, यहाँ लगाता होठों पे है, लगा लेते हैं, लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं वो नाभि में तेल लगाते हैं। जो आयुर्वेद सबसे अब आप ज्यादा मुझे बताता है। बताओ, बेवकूफों के होठ जल्दी ठीक होते हैं कि समझदारों के? अब तो जैसा अगर जो बेवकूफ नाड़ी में लगा रहा था उसके जल्दी ठीक होंगे फिर तो तो वो बेवकूफ है ना। जैसे आप आजकल की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, तो हमें सबको पुरानी पीढ़ी आयुर्वेद की बात करने वाले को तो बेवकूफ कहते हैं। तो बेवकूफ लोगों की नाभि में जल्दी ठीक हो, नाभि में तेल लगा के ठीक हो जाती है। सर्दियों में 90% बुजुर्ग नाभि में तेल लगाते हैं। बिल्कुल ना तो उनके होठ फटते हाँ जी। हैं, ना उनकी स्किन की पपड़ी उतरती है। जबकि आप देखो, एक बीमारी है, आप सुनते हो ना, सूरज में जाने से क्या होता है, वो सनबर्न। सनबर्न जी नाभि में तेल लगा के निकलो, सनबर्न भी नहीं होता। अच्छा अच्छा तो वे कितना बड़ा साइंस है, जी लेकिन हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो छोटी छोटी बातें हमारे आयुर्वेद में बड़ी अच्छी हैं। आयुर्वेद का ना एक सूत्र है, जी सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। मतलब जितने भी रोग हैं दुनिया में, जी सर्व रोग, उनका एकमात्र निदान, जी अगर बॉडी की सफाई कर दो, कुपित मल को निकाल दो, सभी रोग ठीक हो जाते हैं। डिटॉक्स कर दो। डिटॉक्स कर दो। जी अब डिटॉक्स में सब कुछ करना है हमें। हमने अपने आंखों को भी डिटॉक्स करना है, नाक का भी करना है, उल्टी की तरह मुंह से गंदगी भी निकालनी है, पसीना भी निकालना है, और स्टूल भी पास करना है, यूरिन भी पास करना है। जी अभी किसी का भी ना तो पेट पूरा साफ हो रहा है, जी बिल्कुल बिल्कुल ना किसी का भी यूरिन पूरा निकल रहा है। अब पुरुष लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं जी और महिलाएं इंग्लिश टॉयलेट सीट पे पेशाब करती हैं। जी किसी का भी ब्लैडर खाली नहीं होता। आप एक काम करो, आप मेल फीमेल दोनों बैठे हो, एक बार जैसे आप यूरिन करते हो ना, जी पूरा जोर लगा के अच्छी तरह एक एक बूंद निकाल दो। उसके बाद नीचे बैठ जाओ उखड़ू स्टाइल में, और दोबारा जोर लगाओ। जी। अब 2 4 5 बूंदे फिर आएंगी। अच्छा वो बूंदे आपने रख ली थी अंदर, वहीं से यूटीआई इन्फेक्शन शुरू होता है, वहीं से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू होती है मेल्स में, वहीं से आजकल सेक्स के प्रति हमें अनिच्छा पैदा हो रही है। जो हम सुनते हैं, लिबिडो सुनते हैं कि अनिच्छा या सेक्स में कमजोरी, एक्चुअल में हमारी बॉडी की गंदगी साफ नहीं हो रही। अब इंग्लिश टॉयलेट सीट पे आप बैठ के ना एक बार पूरी पॉटी कर लो, पूरा अच्छी तरह, पूरा जोर जोर लगा लो, जहां से जितना दम लगाना लगा लो, जी और फिर वॉश भी कर लो। उसके बाद दोबारा नीचे बैठ के जोर लगाओ, इतना सा फिकस मटेरियल फिर बाहर आएगा। अच्छा इसका मतलब उसको लेके आप घूमने वाले थे पूरा दिन। यही बवासीर है, यहीं से फिशर शुरू होता है, यहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है, यहीं से फिस्टुला शुरू होता है। मतलब हमारा मल भी पूरा निकल नहीं रहा बॉडी का। तो कितनी बड़ी, अंग्रेजों ने ना गंद मार दिया हमारे देश का। जी अगर पूरी दुनिया में हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो अंग्रेज हैं, जी जो भारत को लूटने आए थे, राज करने आए थे, लेकिन हमारी संस्कृति को भी बर्बाद करके चले जी। गए। हमारे पेशाब करने का तरीका खराब कर दिया उन्होंने। हमारी, आप सोचो, पेट भी साफ नहीं हो रहा, जी लोग कब्ज के शिकार हैं, गैस के शिकार है, तेजाब के शिकार है। करना क्या चाहिए? हम क्या सिखाते हैं सबको? बोलते हैं घर में अगर आपके 4 कमरे हैं और 4 बाथरूम है, एटलीस्ट एक बाथरूम ना इंडियन स्टाइल रख लो। जी जी
गेस्ट को जाने दो ना इंग्लिश वाले में, खुद इंडियन में जाओ। बिल्कुल पूरा पेट तो साफ होगा, पूरी गंदगी तो निकलेगी, मल तो निकलेगा, यूरिन तो पूरा निकलेगा, ब्लैडर पूरा खाली होगा, बीमार नहीं पड़ोगे, किडनियां नहीं फेल होंगी। जी मतलब छोटी सी बात है, देखो कितनी बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। आचार्य मुस्लिम लोग अगर नोटिस करोगे, आमिर को पता होगा, नीचे बैठ के यूरिन करते हैं। बिल्कुल, बैठ के करा और जाता है। ये मेरा सवाल भी था आपसे आचार्य जी, आपने ये आप बता लोग भी नमाज दिया। पढ़ते हो, जी कितनी साइंटिफिक है। मैं तो कहता हूँ हमारे जैसे मुसलमानों में नमाज है, जी हिंदू में सूर्य नमस्कार है, बिल्कुल। वज्रासन सही है, बात। मंडूक आसन है, आपका उकड़ू आसन है, मल आसन है, करना चाहिए। पूरी लेकिन वो exercise एक्चुअल में होता क्या, है। मुसलमानों ने धर्म से जोड़ दिया, इसलिए वो लगातार चले जा रहा जी। है। हमारे धर्म से जोड़ने से विफल रह गए हिंदू लोग, वो नहीं कर पा रहे। एक बार मैंने किसी चैनल पे बोल दिया कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते, अच्छी बात है, नीचे मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट आए, तू भी मुस्लिम बन जा, तू भी धर्म परिवर्तन कर ले। अब मैं उनको बट क्या ये समझाऊं? साइंटिफिक है। मैंने तो बोला उनके धर्म की अच्छी, उनके धर्म की मैं बुरी बातों की तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ। जी। ये जो मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। ये मैं अभी दुबई का ऊंट खा जाते हैं, जी। घोड़े खा जाते हैं, कुछ तो छोड़ दो, और फिर बाद में किडनी फेल होकर हमारे पास आते हैं। अनहेल्थी हो जाते हाँ, हैं। क्योंकि देखो किसी को मार के खाना इट्स नॉट ए गुड थिंग। बिल्कुल। तो मैं मांस खाने के, मैं तो कहता हूँ संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वो कहावत गलत है। बिल्कुल, हरी सब्जी खाओ और पूरी तरह से फिट रहो।